वो यूजीसी भी उसमें आ गया, जुडिशरी का भी एग्जाम आ गया, फिर से नीट आ गया। पीजी भी उसमें आ गया। बहुत सारे पेपर्स के साथ यही चल रहा है। उनकी ज्वाइनिंग पर तक क्वेश्चन रेज हो रहा है। मान लो 2 साल किसी बच्चे ने बहुत लग के तैयारी की है, नौकरी चली जाए। आप एक स्टूडेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो इस पॉइंट पे। ये मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम पे। जो कंट्री में अभी एग्जाम्स को लेके चल रहा है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल ही नहीं है। थिंग्स लाइक ये पीसीएसजे पे जो हुआ, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। इसलिए उसकी भरपाई तो स्टूडेंट ही कर रहा है। अब आप तो बन गए ना आप जज, तो तो बन उस गए। बच्चे का सपना, मतलब द पर्सन हु इज नाउ अ जज, अगर आप उसको उस पोजीशन से हटाओगे तो उसके लिए भी तो कितना बड़ा मेंटल हैरासमेंट है वो। तो उसमें उस बच्चे का क्या कुछ भी फॉल्ट नहीं था। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज के इस सेशन में हम जो अभी सबसे ज्यादा बर्निंग इशू चल रहा है उसको डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब इट स्टार्टेड विद नीट एंड अब वो यूजीसी भी उसमें आ गया, जुडिशरी का भी एग्जाम आ गया, फिर से नीट आ गया, पीजी भी उसमें आ गया। मतलब कुछ क्या ही चल रहा है। विशियस साइकिल बन गई जब से ये नीट यूजी आया है। तब से कभी किसी एग्जाम के मेंस की शीट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कोई पेपर लीक हो रहा है। और एनटीए का मैम सिर्फ नीट नहीं, 2-3 पेपर्स थे जो अभी जिनकी रीशेड्यूलिंग डेट्स आई हैं। तो मतलब बहुत सारे पेपर्स के साथ यही चल रहा है। और जो जुडिशरी वाला पीसीएसजे हुआ है उसमें तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एज अ जज, उनकी ज्वाइनिंग पर तक क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन मतलब आप, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि मान लो 2 साल किसी बच्चे ने बहुत लग के तैयारी की है, वेट कर रहा है वो नोटिफिकेशन का, प्री क्वालिफाई हो गया, खुश हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया, खुश हो गया, इंटरव्यू भी निकल गया, जज बन गया। नाउ ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन। हाँ, नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन कि शायद नौकरी चली जाए। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन, कि शायद मैंने मेंस ही क्वालिफाई नहीं करा था प्रॉपर्ली। मतलब दैट इज सच अ बिग इशू। और सिमिलरली ये बेचारे नीट यूजी वाले बच्चे जो अब ये बोल रहे हैं, एनटीए वाले अब बोल रहे हैं कि शायद फिर से हम नीट यूजी का एग्जाम करवाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत से दिया होगा और जिनके जेन्युइन स्कोर्स होंगे, अब उनको फिर से वो रिविजन करना, फिर से वो पढ़ाई करना। तो व्हाट अबाउट देयर प्लाइट। और मुझे तो वैसा भी लगता है कि मतलब आप एक स्टूडेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो इस पॉइंट पे। आप बस वो सोच रहे हो कि हमसे जो गलती हुई उस गलती की भरपाई कैसे कर दे। हर चीज ना मतलब एग्जाम नहीं तो था, दूसरा ले लेंगे, ऐसे करके सॉल्व नहीं होती है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम पे। हम भी एग्जाम दे रहे थे, वी नो हाउ स्ट्रेसफुल इट बिकम्स। मतलब यूजीसी नेट वाले हमारे स्टूडेंट्स बेचारे जिन्होंने अभी पेपर दिया था, हर बच्चे का मैसेज आया है मैम, लिटरली कि मैम ये क्या हो गया, मुझे तो उम्मीद थी थोड़ी कि हो जाएगा मैम, पिछली 2 साइकिल्स में मेरा नहीं हुआ था और इस बार मुझे लग रहा था। मतलब दैट इज सो डिसहार्टनिंग इवन फॉर योर ओन स्टूडेंट्स। व्हेन यू हियर दैट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इट बिकम्स सो शॉकिंग एंड लाइक it does it's utterly disappointing। और मुझे वही लगता है कि मतलब पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या है, वो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जिसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है वो ये है कि आपके पास एक पूरी डेडिकेटेड एजेंसी है टेस्ट कराने के लिए ही। मतलब उसके पास काम ही नहीं है, एक काम है उसके पास कि उसे टेस्ट कंडक्ट करवाना है, और वो भी नहीं हो रहा। और वो भी नहीं हो पा रहा। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। yes it's a very डिफिकल्ट सिचुएशन। जो कंट्री में अभी एग्जाम्स को लेके चल रहा है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हाँ, और जैसे पता है जो नया लॉ आया है पेपर लीक वाला लॉ, उसमें पेपर लीक पे पनिशमेंट्स है, पेपर में कोई दिक्कत हो जाए उस पे पनिशमेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक ये पीसीएसजे पे जो हुआ, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि अब मतलब दैट इज अ वेरी केयरलेस मिस्टेक। हाँ, अब वो केयरलेस मिस्टेक की भरपाई कौन कर रहा है? अल्टीमेटली उसकी भरपाई तो स्टूडेंट ही कर रहा है, कैंडिडेट ही कर रहा है जो प्रेपरेशन कर रहा था। आपके पास कोई कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म भी नहीं है उस स्टूडेंट को कॉम्पनसेट करने मुझे के तो लिए। ये भी लग रहा है मानसी, कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म तो एक चीज है, मुझे तो अभी इस पॉइंट पे शायद ये भी लग रहा है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, जो ट्रेनिंग में चले गए थे यूपी में, उनको सैलरीज तो मिल रही होगी। हाँ, क्या वो सैलरीज भी वापस ली जाएगी? आप कॉम्पनसेट करने की बात तो छोड़ो, मतलब बहुत ही पता नहीं क्या करेंगे अब। वो तो पता ही नहीं, यूपी वाली सिचुएशन में तो वी डोंट नो कि क्या ही करेंगे अब वो।
क्योंकि मुझे लगता है कि उनको कुछ वैकेंसीज इंक्रीज करके फिर जितने बच्चों की कॉपीज मिसमैच हुई हैं, बट देन फिर उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उन्होंने अभी ज्वाइन कर रखा है, शायद वो मेंस क्वालिफाई भी नहीं करते क्योंकि उनकी हाँ। कॉपीज तो एक्सचेंज हो गई हैं, चेंज हो राइट? गई थी, किसी डिजर्विंग बच्चे की सीट पे आप हो, सीट पे आप हो, लेकिन अगेन कि अब आप तो बन गए ना आप जज, तो तो बन उस गए। बच्चे का सपना, मतलब द पर्सन हु इज नाउ अ जज, अगर आप उसको उस पोजीशन से हटाओगे तो उसके लिए भी तो कितना बड़ा मेंटल हैरासमेंट है वो। हाँ, मतलब लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो उसकी यही है कि वो बना है बना जज है और जज। मेरिट पे बना है। हाँ, उसे right. तो नहीं पता कि कि वो गलत, मतलब हाँ। जो भी हुआ उसको थोड़ी पता था, उसमें उस बच्चे का क्या कुछ भी फॉल्ट नहीं था। हाँ, and while we all understand what is going on and while we relate to your pain, but at this point as well I want you all to be very strong, मतलब, और मुझे पता है कि बोलना बहुत आसान है और इनको क्या पता, ये यहाँ पे जस्ट बातें करके चले जाते हैं, लेकिन पता है थोड़ा थोड़ा We have also been into that phase. We have also been aspirants of competitive exams. We have हाँ। also appeared for competitive exams. हमें पता चलता है कि एक छोटी सी चीज से कितना फर्क पड़ता है। हाँ। अभी इनफैक्ट एमपी वाला भी सीन चल रहा है, एमपी के मेंस का जुडिशरी में, तो मतलब वी ऑल नो हाउ इट फील्स, राइट? तो ऐसा नहीं है, बस द ओनली थिंग इज कि आपको अपना मोटिवेशन, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, डिसहार्टन, मोमेंटरी डिसहार्टननेस तो होगी ही, but try to pull yourself up, try to keep yourself on track, try to maintain your study And, pattern. मुझे एक और चीज़ लगती है कि हम फैकल्टीज भी तो हैं, एंड हम फैकल्टीज बहुत डीपली इन्वॉल्व होती हैं अपने स्टूडेंट्स की Right. प्रिपरेशन में, तो अगर स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है तो फिर वो फैकल्टी के लिए भी डिफिकल्ट होता है। हाँ, जैसे यूजीसी नेट वाला ही एग्जाम्पल, मतलब हमने तो नहीं दिया था ना वो हाँ। एग्जाम, बट जिन बच्चों ने दिया था, बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तो ही हमें इतना बुरा लग रहा था कि यार हमारे बच्चे, वही मेरे And plus- यूपी पीसीएसजे वाले स्टूडेंट्स मेरे हाँ, जो सेलेक्ट हो गए हैं, जज बन चुके हैं, हाँ, वो कॉल right. कर रहे हैं, मैम अब क्या होगा, मतलब आपको उनके लिए बुरा लगने लगता है। ऑब्वियसली, बट ठीक है। और फैकल्टीज की भी मेहनत होती है टुवर्ड्स दैट एग्जाम, दैट ऑल्सो गोज टू वेस्ट, दैट ऑल्सो गोज टू वेस्ट। बट मतलब वही है कि इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मतलब आगे जाके आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हो, आगे जाके आप ये गलतियां नहीं करोगे, या फिर आगे जाके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म ले आओगे, वो आगे के लिए होगा। इस टाइम पे तो लेकिन जो हुआ उसका आई डोंट थिंक यू कैन एवर कॉम्पनसेट द स्टूडेंट्स, जितना स्ट्रेस, जितनी एंजाइटी आपने स्टूडेंट्स को दे दी है, you can't compensate for any of that. But let's be hopeful, ठीक है? I know it is it is disheartening, हाँ, but let's be hopeful. Let's try to keep our spirits up. मतलब हम कोशिश ही कर सकते हैं, what else can we do? But let's try to keep our spirits up, keep yourself dedicated towards your preparation and be hopeful कि कुछ अच्छा ही होगा, right? all right. तुम्हें कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, तुम हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वी नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो इफ वी कैन हेल्प यू इन एनी वे, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू गाइज, टेक केयर.